नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। वास्तविक चुनौतियों की अनदेखी। गुजरता वर्ष यह बता रहा है कि अन्य देशों के उलट भारत व्यर्थ के मुद्दों में उलझा रहा। बीतता वर्ष इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष होने के साथ साथ प्रमुख लोकतंत्रों में फैलती अस्थिरता के नाम भी रहा। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और जापान में सरकारें सत्ताधारी पार्टियों के बहुमत खोने की वजह से अस्थिर हुई। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की वजह से सरकार संकट में है और ब्रिटेन में प्रचंड बहुमत से जीतने के बावजूद कारोबारी टैक्स बढ़ाने और पेंशन भोगियों का शीतकालीन भत्ता काटने की वजह से सरकार की लोकप्रियता बुरी तरह गिरी। सत्ताधारी पार्टियों और उनके गठबंधनों के प्रति बढ़ते जन असंतोष के तीन प्रमुख कारण हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन जैसी सुविधाओं की बढ़ती मांग के साथ साथ टैक्स दरों में भी कटौती की आशा। महंगाई और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या अमेरिका में कमला हैरिस की हार के मूल कारण भी यही थे। जापान, कनाडा और यूरोप के लोकतांत्रिक देशों में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है, जिससे पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ रहा है। जनन दर घट रहा है, जिससे कमाने और टैक्स देने वालों की संख्या घट रही है। आर्थिक विकास दरें भी धीमी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से राजस्व नहीं बढ़ पा रहा है। लोग न तो जन कल्याण की उन सुविधाओं में कटौती करने को तैयार हैं, न सहने को तैयार हैं जिनमें से वे आदी हो चुके हैं, और न केवल अधिक टैक्स देने को तैयार हैं। सीरिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, यमन और सूडान जैसे देशों में आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ से जन सेवाओं पर बोझ और बढ़ रहा है। सरकारें इन चुनौतियों के बीच संतुलन बैठाने में खुद को असमर्थ पा रही हैं। जापान से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा तक लगभग हर देश में बढ़ती जन असंतोष का एक प्रमुख कारण यही है। रोजगार और जन कल्याण सुविधाओं की बढ़ती मांग के साथ साथ महंगाई की मार भारत में भी जन असंतोष का एक प्रमुख कारण है। इसकी वजह से भाजपा आम चुनाव में अपना बहुमत बढ़ाने की जगह बचाने में भी नाकाम रही। जहां तक शरणार्थियों की बात है, भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की तरह शरणार्थियों से कहीं बड़ी समस्या घुसपैठियों की है। जहां अमेरिका और ब्रिटेन में घुसपैठियों की रोकथाम और निष्कासन के लिए एक राय है, वहीं भारत में वोट बैंक के लालच में उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा है। इस सब से अलग भारत में एक ऐसी राजनीतिक समस्या खड़ी हो गई है जो अभी तक और किसी बड़े लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती, और वह है जनादेश स्वीकार न करने की समस्या। चुनाव से पहले तक अमेरिका में भी ऐसा अंदेशा था कि यदि ट्रंप हार जाते तो वह और उनके समर्थक जनादेश को स्वीकार नहीं करते, और तब सबसे पुराने लोकतंत्र का तमाशा बन सकता था। लेकिन ट्रंप की नाटकीय जीत ने अमेरिका की लाज बचा ली। इसके उलट, ठीक उलट, भारत में महंगाई और बेरोजगार की मार और संविधान और चुनावी ब्रांडों को लेकर किए गए भ्रामक प्रचार के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन को बहुमत मिल गया। अन्य किसी भी स्थिर लोकतंत्र में भारत जैसा चुनाव परिणाम आया होता तो हारने वाला पक्ष जनादेश स्वीकार कर अपनी भूलों और नई सरकार की योजनाओं की समीक्षा में जुट जाता। जर्मनी और फ्रांस में जनता ने खंडित जनादेश दिया था। जर्मनी में राष्ट्रपति शुल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की रेनेसां पार्टी बुरी तरह हारी और अति दक्षिणपंथी पार्टियों से भी पीछे रह गई। इसके बावजूद दोनों देशों में पराजित पार्टियों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने
और संविधान खतरे में है जैसे नारे लगाकर संसद और सड़कों पर अराजकता फैलाने के बजाय अपनी ऊर्जा नए गठबंधन बनाने में लगाई। उन्होंने वामपंथी, मध्यमार्गी और ग्रीन पार्टियों के नए गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। यह बात अलग है कि आर्थिक नीतियों के गहरे मतभेद की वजह से ये सरकारें चल नहीं पाई, लेकिन किसी ने लोगों को जनादेश के विरुद्ध उकसाने और अराजकता फैलाने का प्रयास नहीं किया। जापान में भी यही हुआ और अब ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में भी यही होता दिखता है। यहाँ सांसद चीखने, चिल्लाने और अनर्गल प्रलाप करने की जगह अपनी अपनी बात तथ्यों के साथ रखते हैं। दुर्भाग्य से भारत में ठीक उसके उलट तमाशा जारी रहा। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र अदानी समूह पर अमेरिका में लगे आरोपों पर बहस के हट, संविधान और मनुस्मृति पर प्रलाप और अंबेडकर के कथित अपमान पर माफी की जिद की भेंट चढ़ गया। इन मुद्दों पर सामयिक चुनौतियों से भला क्या सरोकार है। भारत का भला इसी में है कि नए वर्ष में वह असल चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते प्रदूषण, बीमारियां, बाढ़ और सूखे की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कारोबार विरोधी माहौल के कारण उद्योग, रोजगार नहीं पनप पा रहे हैं। शिक्षा प्रायोगिक न होने के कारण स्नातक काम धंधों में निपुण नहीं बन पा रहे हैं। गुणवत्ता और उत्पादकता में अपेक्षित सुधार न होने से भारतीय माल विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता। उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति के तालमेल के बिना खाद्य उत्पादों के दामों में उछाल और गिरावट आती रहती है, जिसकी सबसे बुरी मार गरीबों पर पड़ रही है। अमेरिका को छोड़कर चीन से लेकर यूरोप तक अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के धीमे पड़ने के संकेत भी अच्छे नहीं हैं। ट्रंप सत्ता संभालते ही इन देशों पर आयात शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिन्हें अमेरिका के साथ व्यापार में लाभ हो रहा है। भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक लाभ अमेरिका से ही होता है। इतनी सारी ज्वलंत समस्याओं पर सरकार के समाधान का हिसाब मांगने और जनता के समक्ष बेहतर विकल्प रखने की जगह केवल संविधान और अंबेडकर की माला जपने और मनुस्मृति जलाने से कौन सी समस्या का क्या समाधान होगा। क्या संविधान यह कहता है कि विपक्ष का काम सरकार की योजनाओं को रचनात्मक चुनौती देने के बजाय केवल जनादेश को ही चुनौती देते रहना है? देश की सोचिए, समय निकल जाएगा तो हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। अभी समय है, सुधर जाइए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।